नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। शामली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुकीम काला गैंग के सक्रिय सदस्य इनाम उर्फ धूरी की करीब 6 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। 3 अलग अलग जगहों पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने पहुंचकर संपत्तियों को सील किया। इनाम उर्फ धूरी वेस्ट यूपी का कुख्यात गैंगस्टर है, जिसके ऊपर लूट, हत्या, जानलेवा हमला, रंगदारी, अवैध हथियार रखने जैसे कई गंभीर मामलों में कुल 39 जो है आपराधिक केस दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी कई वर्षों से कैराना और आसपास के क्षेत्रों में व्यापारियों को धमकाकर रंगदाली वसूलता था। अपराध की कमाई से उसने करोड़ों की संपत्ति खरीद ली थी, जिसे अब पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर लिया है। थाना कैराना के अंतर्गत एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है इनाम उर्फ धुरी पुत्र अफजल। ये एक साथी अपराधी है जिस पर लूट, हत्या का प्रयास, रंगदारी आदि के लगभग 41 अभियोग पंजीकृत हैं। इसने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत काफ़ी मात्रा में अवैध रूप से संपत्ति अर्जन की है, जिस संबंध में जिलाधिकारी महोदय शामली के आदेशानुसार इसकी लगभग 6 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिसमें इसका एक आवासीय मकान है, एक अन्य भवन है जिसमें इसकी 8 दुकानें निर्मित थीं। साथ ही इसकी पत्नी का बैंक HDFC बैंक में खाता है जिसमें 9 लाख रुपए से अधिक रुपए थे। एनआईए की टीम देश में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। हम आपको अब 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें कानपुर और देहात और औरैया की होंगी। कानपुर देहात में मवार स्थित पेट्रोल पंप पर एनआईए की टीम ने छापा मारा। एनआईए टीम बम निरोधक दस्ते के साथ पहुंची। पेट्रोल पंप कर्मियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। उधर औरैया में एनआईए हथियार सप्लायर कमल वर्मा के आवास समेत 4 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर रही है। साथ ही आपको ये भी बताएं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को हथियारों की बड़ी तस्करी के मामले में एनआईए की 15 टीमों ने संयुक्त रूप से छापेमारी भी की है। साथ ही आपको बताएं कि कानपुर देहात में भी कमल वर्मा के पेट्रोल पंप पर छापेमारी जो है वो चल रही है। पेट्रोल पंप और हथियार संचालक कमल वर्मा के आवास पर 4 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हुई है। हथियार सप्लायर कमल वर्मा से जुड़ी बड़ी जानकारी एक और मिल रही है। जहां साल 2014 में कमल वर्मा को हरियाणा के सतलुज आश्रम में हथियारों की सप्लाई करने में गिरफ्तार किया गया है। बड़ी संख्या में हथियारों की बरामदगी के बाद हरियाणा पुलिस ने कमल वर्मा को औरैया से पकड़ा था। वर्मा परिवार का नाम पहले भी अवैध असलहों रखने के मामले में चल रहा है, चर्चाओं में रहा है। 6 महीने पहले कमल के करीबी के पास से छत्तीसगढ़ से 3000 से अधिक कारतूस बरामद हुए थे, जिसे लेकर जांचकर्ताओं का दावा है कि पुराना परोलिया आर्म्स ड्रॉप केस फिर से सामने आया है। और नोएडा में अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी हुई है। नोएडा के एक व्यक्ति से 12 करोड़ रुपए ठग लिए गए। सेक्टर 47 इंद्रपाल चौहान से 12 करोड़ की ठगी हुई। 17 दिनों में 9 बार ट्रांजैक्शन कराए गए। निवेश के नाम पर 17 दिन में 12 करोड़ रुपए ठगे गए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुछ समय से साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा इन्वेस्टमेंट स्कैम टाइप का एक फ्रॉड किया जा रहा है, जिसमें साइबर फ्रॉडस्टर्स पीड़ितों से सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि अगर आप निवेश करते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। उसके पश्चात पीड़ित को एक ऐप या लिंक प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें उनको अपनी धनराशि और मुनाफा दिखाई देता है। उससे पीड़ित कन्विंस हो जाता है कि उसको अच्छा मुनाफा हो रहा है और पैसे लगाता है। इसी तरीके का एक प्रकरण गौतम बुद्ध नगर में सामने आया है, जिसमें एक पीड़ित के साथ लगभग 12 करोड़ का साइबर ठगी की गई है। सबसे अपील है कि वो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। गौतम बुद्ध नगर में अब तक का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिसमें करीब 11 करोड़ 99 लाख 50 हज़ार यानी करीब 12 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई है। और इस पूरे प्रकरण में साइबर क्राइम पुलिस थाने ने FIR भी लिख ली। लेकिन आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, शुरुआती तौर में ये इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड किया गया। शुरुआती तौर में व्हाट्सएप से एक महिला ने
इंद्रपाल सिंह चौहान नाम के युवक जो कि नोएडा सेक्टर 47 में रहते, उनसे संपर्क किया। बाद में उनसे इन्वेस्टमेंट का लालच दिया गया और मोटे मुनाफे का लालच दिया गया। शुरुआती तौर में 50,000 रुपये इन्वेस्ट कराए गए और एक मोटा मुनाफा देके उन्हें पैसा रिटर्न कर दिया, जिसके बाद उन्हें विश्वास हुआ और ऐसे में उन्होंने करीब 17 ट्रांजेक्शन्स किए हैं 12 करोड़ रुपए के। और जब वो पैसा विड्रॉ करने की कोशिश की तो टैक्स के रूप में अतिरिक्त पैसा जमा करने की बात कही गई। ऐसे में उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है, साथ ही ठगों ने संपर्क भी तोड़ दिया है। अब इस पूरे प्रकरण में मुकदमा लिख लिया गया है, टीमें लगा दी गई हैं, सीडीआर भी चेक की जा रही है। साथ ही जिन बैंक अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है उनको सीज और फ्रीज करने की कार्रवाई भी पुलिस ने शुरू कर दी है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। सुल्तानपुर में 19 लाख की ठगी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में बिहार के मामा भांजे भी शामिल हैं। इन लोगों ने बिहार में भी 4 करोड़ का फ्रॉड किया। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह कमरे किराए पर लेकर मकान मालिकों को अधिक मुनाफे का लालच देकर ठगी करते थे। शिकायतकर्ताओं ने ऑनलाइन साइट पर कमरा किराए पर देने के लिए विज्ञापन डाला था। आरोपी अजय यादव उर्फ मोहित ने उनसे संपर्क किया और कमरा किराए पर लिया। बाद में अजय ने उसे ट्रेडिंग और अन्य आकर्षक योजनाओं का लालच देकर 19 लाख रुपए ट्रांजैक्शन करा लिए, जिसमें से 7 लाख रुपए मोबाइल लोन के जरिए और 12 लाख रुपए नगद शामिल थे। ठगी के बाद आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज किया गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने बिहार से इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अजय प्रताप यादव उर्फ मोहित सिंह, इसके खिलाफ 6 मुकदमे बिहार में चंदौली में लिखे हुए हैं। ये पुराना क्रिमिनल है साइबर क्राइम का। ये सारे मुकदमे आईटी एक्ट के ही हैं। हमारे पूरी गैंग है कि अजय कुमार यादव है और इसके मामा है और एक इनका जो अपने आप को इनकी गाड़ी का चालक बताता है वो है। इसने दोनों के अकाउंट में ही फ्रॉड करके पैसा ट्रांसफर किया है। अमेठी में चोरों का नया कारनामा सामने आया। रात के वक्त चोर बोलेरो में सवार होकर आए और बैटरी चुराकर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी वारदात कैद हो गई है, दिखाते हैं आपको। अमेठी में रात के वक्त चोरी का ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। चोर अब चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जामो थाना क्षेत्र में चोरों का एक गैंग बोलेरो पर सवार होकर आया। सभी ने चेहरे को ढका हुआ था। चोरी की पूरी वारदात पास के ही एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने वहां पर खड़े एक ई रिक्शा की बैटरी को चुरा लिया। सुबह जब रिक्शे का मालिक उसे स्टार्ट करने लगा तो उसने देखा कि बैटरी ही गायब है। जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो माजरा समझ में आया। ई रिक्शा चलाने वाला बैटरी को निकाल लिया, बैटरी को बोलेरो में रखा और मौके से फरार हो गए। बुजुर्ग ने इसके बाद डायल 112 पर फोन किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। बैटरी रात में खोल लेंगे, यहाँ से काट कूट के सब निकालेंगे, चारों बैटरी। पुलिस के पास गए थे आप लोग? पुलिस के पास गवा, पुलिस सब नंबर आई, फिर दुनिया ने आए, साहब सब लिखा पढ़ी करके सब लेके गए कहीं मजे मजे, सब आते आते मिल जाएगा। अच्छा, मुकदमा दर्ज किया कि नहीं अभी? साहब नहीं बता सके दर्ज की नहीं, एप्लीकेशन सब दर्ज ऑनलाइन कर दिया साहब। जानकारी के मुताबिक रात करीब 2 बजे की ये घटना है। बोलेरो में 3 बदमाश सवार होकर वहां पहुंचे थे। आशंका जताई जा रही है कि इनका एक गैंग सक्रिय है। पुलिस के पास घटना का सीसीटीवी फुटेज है। अब वीडियो के आधार पर उनकी पहचान हो पाएगी। अमेठी से पप्पू पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। कासगंज में डीजे बजाने को लेकर बारात में खूनी संघर्ष हुआ है। लड़की वालों और बारातियों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 3 लोगों एक साथ तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम कर भेज दिया है। डीजे बजाने को लेकर दरअसल देखिए पूरा विवाद हुआ है
और कासगंज की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बारात में खूनी संघर्ष हो गया है। इधर गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में सराफा व्यापारी और उसके बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। हमलावरों ने पहले मिर्च फेंकी और उसके बाद सराफा कारोबारी गिरधारी लाल पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर डाले। घटना आज सुबह की है। पिता को बचाने आए बेटे का भी आरोप लगा है। कई बार हमला किया गया जिससे वो घायल हो गया और वारदात को अंजाम देकर जैसे ही आरोपी भागने लगा, मौके पर मौजूद लोगों ने उसे दबोच लिया। भीड़ ने उसके कब्जे से धारदार हथियार और तमंचा बरामद कर लिया है। घायल कारोबारी को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। कौशाम्बी में अज्ञात गाड़ी ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पीएम के लिए भेजा। फिलहाल आरोपी तलाश में आरोपी की जुट गई है पुलिस। हरदोई में पिकअप ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हुई है। हादसे में 5 लोग गंभीर घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत नजदीक जो है और नाजुक बताई जा रही है, जिसके बाद नजदीकी अस्पताल में उन्हें भेजा गया। बाराबंकी में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर डंपर से टकरा गई। हादसे में चोर गंभीर रूप से घायल हो गए। 10 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। आपको बताएं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसा ओवरटेक करते वक्त हुआ है। क्या मामला? ये अभी पुल पर कल्याण पुल पर एक बस से और एक डंपर से एक्सीडेंट हुआ है। बस उधर से एक डंपर को ओवरटेक कर रही थी। ओवरटेक बस की स्पीड जा रही थी। डंपर को ओवरटेक करने के चक्कर में अगले वाले डंपर से जाकर के सामने टकरा गई, जिससे उसमें बैठे हुए करीब 4 सवारियों को चोटें लगी हैं, जिसको तत्काल प्राथमिक सहायता हेतु पीएचसी सेवा रवाना कर दिया गया है। कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें लगी हैं। बुलंदशहर में लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर भी फायर किया, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी के पास से चाकू, तमंचा और खोखा कारतूस बरामद किया। पुलिस ने आरोपी की बहन को भी हिरासत में ले लिया। ये घटना नैथला हसनपुर गांव की है, जहां कबाड़ बीनने वाले सलीम ने लड़की का अपहरण कर उसे मौत की घाट उतार दिया था। कल दिनांक 3/12/2025 को करीब समय 12 बजे पुलिस द्वारा उस आरोपी की गिरफ्तारी हेतु तलाश दबिश जारी थी। दौरान उसे जो है गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा उस महिला की हत्या कर थाना कोतवाली नगर के वलीपुरा नहर के समीप फेंकने का जो है जुर्म कबूल किया है। एसआईआर के काम के दौरान बीएलओ की सुसाइड पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से स्टाफ बढ़ाने के निर्देश दिए। इस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग में तैनात सरकारी कर्मचारियों को एसआईआर ड्यूटी निभानी होगी। अगर बीएलओ को दिक्कत हो तो अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए जाएं। सुल्तानपुर कोतवाली देहात क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी। आरोप है कि पति ने सिलबट्टे से वार किया और गंभीर रूप से घायल महिला की लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई है। प्रताड़ित करने का आरोप परिवार ने लगाया। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। इसमें पति पत्नी दोनों में झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी। मारपीट में पत्नी को चोट लगी थी, उसको लखनऊ रेफर किया गया था। लखनऊ में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो मृतका की परिजनों की तहरीर पर अभियोग सुसंगत धाराओं में कोतवाली देहात में पंजीकृत किया गया है 2 नामजद लोगों के विरुद्ध। उसमें अभी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। शीघ्र ही गिरफ्तारी कर लिया जाएगा इसमें।
एटा में खेत के विवाद में आरोपी ने महिला के साथ गाली गलौज की और डंडे लेकर गाड़ी से पीछा किया। इस घटना का वीडियो सामने आया। पीड़ित इसकी शिकायत करने कोतवाली नगर पहुंची और पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी बंटू उर्फ अनमोल लगातार पीछा करता है और परेशान करता है। केस के सिलसिले में महिला कोर्ट गई हुई थी। मेरठ के कांशी टोल प्लाजा पर किसान धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे किसानों का आरोप है कि टोल वालों ने अपने बाथरूम के पाइप उनके खेतों में डाल दिए हैं, जिसके साथ ही टोल पर एक मुस्लिम कर्मचारी पहचान छिपाकर काम कर रहा है। आरोप है कि टोल प्लाजा पर शिफ्ट इंचार्ज के पद पर तैनात शुनमुन खान खुद को सुमित राणा बताकर काम कर रहा है, जिसने कुछ किसान नेताओं के साथ बदसलूकी की। किसानों के धरने के टोल कई लेन अब टोल की इससे प्रभावित भी हुई हैं। अमरोहा में 4 युवकों ने एक छात्र को अगवा कर फिरौती की मांग की। आरोपियों ने पीड़ित से रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा दी है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जंगल में छापेमारी कर चंद घंटों में आरोपियों को धर दबोचा और अगवा छात्र को रिहा करा दिया। आरोप के मुताबिक 4 युवकों ने गांधी मूर्ति चौराहे से कोचिंग छात्र को अगवा कर लिया था और आरोपियों ने डरा धमकाकर उससे 3800 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर भी करा दिए थे। फिर मेरे साथ हुआ गांधी मूर्ति पे आया था। मुझे वहां से पकड़ के उन्होंने कह रहे कि हमने 2 जनों को बैठा के 2 जनों ने मुझे बाइक पे बैठाया बीच में। एक आगे चला रहे थे, पीछे बैठा था, मुझे बीच में बैठा के मेरे से कह रहे थे कि तुम ये करते हो, तुम हमारे साथ चलो, ठीक है। लेकिन जबरदस्ती मुझे ले गए। ले आने के बाद मुझे वहां पर पकड़ लिया। हाँ, पैसे की मांग कर रहे थे, पैसे की मांग भी कर रहे थे। पहले मेरे से कहते 2000 रुपए दे, फिर तो छोड़ देंगे। पहले 2000 रुपए की डिमांड किया और हम 2000 रुपए देने से जब इनकार कर दिए तो इन लोगों ने 4 लोकेशन चेंज कर दी। हमने अपनी कंप्लेन टीपी नगर चौराहे में भी दी और टीपी नगर चौराहे में देने के बाद 2 पुलिस अफसरों के साथ मिलके 112 की टीम ने हमने सपोर्ट किया और पुलिस वालों को भी ये बदमाश गाली भी दे रहे थे। साथ ही साथ ये कह रहे थे कि अगर पैसा नहीं दोगे तो ये आखिरी कॉल है, इसके बाद हम जान से इसको मार देंगे। आगरा में पुलिस एक बार फिर अपने काम को लेकर चर्चा में है। करीब 2 महीने पहले एक महिला ने पुलिस को सूचना दी थी कि एक घर के अंदर देह व्यापार हो रहा है। सूचना पर पुलिस ने छापा मारा है और आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में महज घर के बाहर खड़ी भीड़ को लेकर शांति भंग की कार्रवाई की। इस मामले में अब एक वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस घर से कई लड़के और लड़कियों का पुलिस चेहरा ढककर ले जाती हुई नजर आ रही है। दरअसल एक महिला टीचर का विवाद अपने पति से चल रहा था। दोनों अलग अलग रहते थे। महिला ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसका पति घर के अंदर ही देह व्यापार करवा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा था। हापुड़ में एक अजीबोगरीब हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां बड़ी बहन ने अपना घर तो बर्बाद किया ही, अपनी छोटी बहन का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। युवक ने अपनी साली का रिश्ता बुलंदशहर के रहने वाले मोनू से तय किया। इसी बीच मोनू का उसके घर में आना जाना बढ़ा और उसने अपनी बड़ी साली का नंबर ले लिया और दोनों ने फोन पर प्रेम भरी बातें शुरू की और अपनी बड़ी साली को लेकर फरार हो गया। इस वक्त हम हापुड़ जनपद के अछेजा गांव में खड़े हुए हैं और यहां पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बुलंदशहर के एक युवक मोनू का हापुड़ जनपद में एक व्यक्ति ने अपनी साली के लिए रिश्ता कराया था, जिसकी शादी होनी थी। मोनू ने अपने होने वाली पत्नी की बड़ी बहन को ही अपने जाल में फंसा लिया और उसको अपने साथ भगा कर ले गया। इस वक्त हम वहीं खड़े हुए हैं, अछेजा गांव के बाहर हैं। देखिए यही वो मकान है और इस मकान में ही वो रहती थी। आपको दिखाना चाहूँगा, ये न्यूज़ 18 के पास ही एक्सक्लूसिव फोटो भी है। तो ये ही वो महिला है जिसका नाम रोहिणी बताया जा रहा है, जो अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर फरार हो गई। 12 साल पहले करीब शादी हुई थी। घर के अंदर चलते हैं। घर के अंदर कौन कौन है देखिए। ये वो मासूम चेहरा जो इसकी माँ इसको छोड़ गई। इसका एक भाई और है, वो इन्होंने अपनी रिश्तेदारी में भेजा हुआ है। ये मासूम बच्चा है, ये पति है और ये सास।
नोएडा में एक साथ 10 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर पुलिस कमिश्नर ने यह कार्रवाई की है। एक्सप्रेसवे पर पीआरवी गाड़ियों की रैंडम चेकिंग में गैर हाजिर मिलने पर एक्शन हुआ। डायल 112 के प्रभारी निरीक्षक को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां थारू समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि उनके समाज के 4000 लोगों के खिलाफ समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए थे। अब सरकार ने इस मुकदमे की जांच के 3 सदस्यीय टीम का गठन करने के आदेश दिए हैं। इस टीम में एक IAFS अफसर और 2 SDO को शामिल किया गया है, जो सभी मुकदमों की सत्यता को जांचने के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। यहाँ के थारू समाज के लोगों पर वन विभाग ने ऐसे व्यक्तियों पर चिड़ियों के शिकार का मुकदमा दर्ज कर लिया और जो जन्म से ही अंधे थे। नोएडा अथॉरिटी की 116 बिल्डर परियोजनाओं का 34,283 करोड़ जो है अभी तक बकाया है, जिनमें से 25,000 करोड़ रुपए बकाया कोर्ट NCLT में फंसे हुए हैं। नोएडा अथॉरिटी इन आंकड़ों को ऑनलाइन जारी करेगा, जिससे वायर्स को बिल्डर प्रोजेक्ट्स की सही जानकारी मिल पाएगी। बकायादारों में आम्रपाली और यूनिटेक के मामले कोर्ट में हैं। दोनों बिल्डर सबसे बड़े डिफॉल्टर हैं। आम्रपाली समूह की 9 परियोजनाओं पर कुल 5,193 करोड़ बकाया है, जबकि यूनिटेक समूह पर 13,509 करोड़ रुपए बकाया है। और देखिए बड़ी खबर इस बीच आ रही है। भारत जो है रूस के रक्षा मंत्री बेलारूस पहुंच चुके हैं। पुतिन के दौरे से पहले वो भारत पहुंचे हैं। रूस के रक्षा मंत्री का राजनाथ सिंह ने जो है स्वागत किया है। राजनाथ सिंह के साथ गए वॉर मेमोरियल भी वो पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैन्य सहयोग को लेकर बड़ी बैठक में अब ये शामिल हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं। पुतिन के दौरे से पहले बेलारूस जो है रक्षा मंत्री रूस के और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों आपको नज़र आ रहे होंगे। अमर जवान की ये तस्वीरें वहाँ जो वॉर मेमोरियल में अमर जवानों की शहीदी और वीरता को दर्शाती ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहाँ दोनों ही रक्षा मंत्री पहुंचे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पुतिन को लेने एयरपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं। पुतिन की अगवानी के लिए पीएम मोदी एयरपोर्ट जा सकते हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं, जहां पुतिन की अगवानी को लेकर यह खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जा सकते हैं। क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो वहां रूस और खासतौर पर जो व्लादिमीर पुतिन है, उनकी प्रधानमंत्री के साथ एक